हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं TVS अपाची 160 2V और TVS राइडर। इन दोनों को करेंगे कंपेयर कि क्या कुछ मिल जाता है इसमें, क्या कुछ मिल जाता है इसमें। हालांकि बात की जाए तो ये अलग सेगमेंट की है और ये अलग सेगमेंट की है, बट हाँ, जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो 20 से 25 हज़ार का ही होता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इनको कंपेयर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि अगर आपका बजट 20 से 25 के इंक्रीज़ कर सकते हैं तो क्या आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके वेरिएंट्स के बारे में। इनमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक ड्रम वाला मिलता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, दूसरा मिलता है डिस्क वाला, तीसरा मिलता है एक्स कनेक्ट वाला। एक्स कनेक्ट में क्या रहता है, दोनों में ही ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। तो ये 3 वेरिएंट हो गए, ड्रम, डिस्क और एक्स कनेक्ट वाला। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के फ्रंट से कि वो फ्रंट से कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडर की। तो जो रेडर का फ्रंट है देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है और अगर मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा तो इसकी जो DRL है वो ऑन हो जाएगी और जो लाइट्स है इसमें आपको LED में ही मिलती हैं। और अगर बात करें इसकी तो ये फ्रंट से देखने में काफ़ी मस्कुलर लगती है और देखने में ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मैं इसका इग्निशन ऑन करूँगा तो इसके भी DRL ऑन हो जाएंगे और इसमें भी आपको LED लाइट्स ही मिलती हैं। तो दोनों में ही आपको LED लाइट्स मिलती हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स हो गए वो आपको ये दोनों में ही आप देखेंगे तो हाइलोजन में ही मिल जाते हैं। चाहे आप रेडर लें चाहे आप अपाची लें, दोनों में ही इंडिकेटर्स आपको हाइलोजन में मिल जाते हैं। बाकी जो लाइट्स हैं वो आपको LED लाइट्स मिलती हैं। वहीं अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो जो इसके टायर हैं अपाची के वो थोड़े टायर चौड़े ज़्यादा हैं और अगर साइज़ की बात की जाए तो दोनों ही 17 इंच के ही आपको मिलते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये इसके टायर हैं काफ़ी चौड़े हैं। और अगर मैं इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं 19, 17 के, और इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं 180, 17 के। तो ये इनकी प्रोफाइल हो गई। वहीं अगर बात करें डिस्क के तो दोनों में ही आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंगल चैनल ABS दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि इसकी जो ब्रेकिंग होगी इससे काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। बाकी एज सच कोई फ्रंट में डिफरेंस इतना बड़ा तो है ही नहीं। और इसकी भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मैंने इसको काफ़ी राइड किया है, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि ब्रेक मुझे निराश किए हों। इसकी भी ब्रेकिंग अच्छी है और इसकी तो ब्रेकिंग अच्छी है ही क्योंकि इसमें ABS दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं साइड से कि वहाँ क्या डिफरेंस है। वहीं अगर साइड से बात करें तो साइड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्यूल टैंक। जो रेडर है उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर की। वहीं अगर अपाची की बात करूँ तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन जो रेडर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको आउटर लेयर प्लास्टिक से कवर किया गया है और वहीं इसकी बात करूँ तो ये पूरा मेटल में दिया गया है इसका फ्यूल टैंक। वहीं अगर इंजन की बात करें तो रेडर में आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 11.3 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं अगर अपाची की बात करूं तो इसमें आपको 160 सीसी का इंजन मिल जाता है जो 14 PS की पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो आप जो ये पावर फिगर दिए गए हैं इससे ही आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि जो पावर है इसमें आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट बस में नहीं लिखा गया है कि पावर इसमें ज़्यादा है, इसमें पावर सचमुच ज़्यादा है। अगर आप इसको चलाएँगे तो आपको पावर बहुत फील होगी इसमें। अगर आप इसको 80 या 100 राइड करेंगे तो वहाँ पर ये फुल कॉन्फिडेंस देगी आपको कि हाँ, जो गाड़ी है फुल कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं कि बहुत इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर ब्रेकिंग काम नहीं करेगी। बट अगर इसको आप 100 ले जाएंगे तो ऐसा नहीं, ये भी चली जाएगी, अच्छे से चलेगी, बट थोड़ा सा फील होता है कि उतनी स्टेबल नहीं है या फिर उतनी कॉन्फिडेंस आपको नहीं देगी कि हाँ ये 100 के लिए ही है। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप 100 चलाएँगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे ब्रेकिंग वाइज या फिर पावर वाइज। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। वहीं अगर बात की जाए सीट की तो दोनों की ही सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, चाहे इसकी अपाची देख लें चाहे आप रेडर की देख लें। सीट वाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे आपको सीट वाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वहीं अगर सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिलती है, इसमें आपको 780 mm की सीट हाइट मिलती है। तो हाँ, अगर कोई शॉर्ट राइडर है अगर इसको राइड करेगा तो वहाँ पे इसको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, वो इसको ईज़िली कंट्रोल कर लेगा। पहली बात तो ये थोड़ा छोटी है, दूसरी बात क्या है जो इसका वज़न है,
इससे कम है। ये 123 kg की है, ये है 137 kg की। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि सीट हाइट 10 mm का डिफरेंस है। जिनकी हाइट छोटी है अगर वो भी इसको राइड करेंगे तो उनको भी इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हाँ, अगर शॉर्ट हाइट वाले इसको राइड करेंगे तो उनको इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बात तो सीट की वजह से, दूसरी बात वज़न की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा है। बाकी दोनों की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने दोनों में ही लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी कवर किए हैं, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत इनमें नहीं आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये है कि इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन आता है, इसमें आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आता, इसमें आपको सिंगल सीट के ही ऑप्शन आते हैं। वहीं अब रियर से बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रैब रेल है इसमें आपको सिंगल आता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ग्रैब रेल आपको स्प्लिट में देखने को मिल रहा है। उसी के नीचे आप आएंगे तो LED लाइट्स दी गई हैं, इसमें रियर में भी, दोनों में ही दी गई हैं। और वहीं पे अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे तो हाइलोजन में ही दोनों में दिए गए हैं। और उसी के साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं रियर में बात करूँ तो रियर में दोनों में ही डिस्क ब्रेक नहीं है। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो जो इसके टायर साइज़ है 110, 60, 17 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं। वहीं अगर इसकी बात करूं तो 190, 17 के टायर साइज़ मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टायर प्रोफाइल है दोनों की साइज़ वाइज सेम है। लेकिन अगर विड्थ की बात की जाए तो जो अपाची RTR 162V है इसकी विड्थ ज़्यादा है। इसमें आपको ज़्यादा मोटे टायर मिलने वाले हैं, चाहे फ्रंट के हों चाहे रियर के हों। तो यहाँ पे ये एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। इसके अलावा ऐसा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, अगर आप TVS राइडर लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप थोड़े से जो आपके स्टफ़ हैं जैसे कि पेपर हो गया, मोबाइल हो गया, तो उसको आप रख सकते हैं अगर बारिश हो रही है तो। ये इसमें आपको थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है सीट के नीचे। और ऐसा कुछ आपको अपाची में देखने को नहीं मिलता है। और आपको इस दोनों में ही 5 गियर देखने को मिल जाते हैं, और वही फर्स्ट डाउन और बाकी सब आप लगते हैं। वहीं पे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो दोनों में ही आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दोनों में आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं कि हैंडल्स में क्या क्या कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पास का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे अपर एंड डिपर का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं, उसी के नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। वहीं अगर राइट हैंडल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसमें किल स्विच दिया गया है और उसी के नीचे सेल्फ का स्विच दिया गया है। और वहीं पे अगर रेडर की बात की जाए तो रेडर में राइट साइड आपको मोड्स का स्विच मिल जाता है। वहीं पे अगर रेडर की बात करें तो यहाँ पे आपको पास का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे अपर एंड डिपर के स्विच मिल जाते हैं, उसी के नीचे इंडिकेटर्स के स्विच मिल जाते हैं, नीचे हॉर्न का स्विच दिया गया है। वहीं राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड में आपको यहाँ पे मोड का स्विच मिल जाता है, इको एंड स्पोर्ट। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, और जहाँ पे इसमें मोड के स्विच दिया गया है वहीं पे अपाची में किल स्विच दिया गया है। और अगर मोड्स के स्विच के नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल्फ का स्विच दिया गया है। तो ये है जो चीज़ें उसमें हैं वो चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। हाँ, ये है कि इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, इको एंड स्पोर्ट। उसमें आपको, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इनमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ड्रम, डिस्क और एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट आता है। एक्स कनेक्ट मीन्स ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाले भी वेरिएंट आते हैं। तो ये दोनों ही ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट नहीं है। अगर आप इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट लेंगे, एक्स कनेक्ट वाला, तो उसमें आपको 19+ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, आपके मैसेज फ़ोन में कौन मैसेज कर रहा है, किसकी कॉलिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख पाएंगे स्क्रीन में ही। उसमें आपको TFT स्क्रीन मिलती है 5 इंच की, इसमें आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको कलर्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेम चीज़ अपाची में भी है। अपाची का ये जो वेरिएंट खड़ा है ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाला नहीं है। तो इसमें भी आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको कोई बहुत सारे फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही ये मिड वेरिएंट है। अब मैं दोनों के ही आपको साउंड सुना के दिखा देता हूँ कि दोनों का साउंड कैसा है। ये किया मैंने रेडर को स्टार्ट। तो जो रेडर है उसका साउंड कुछ इस टाइप का है। और अगर आप अपाची के साउंड की बात करें तो इसका जो साउंड है कुछ साउंड दोनों के ही अच्छे हैं। स्पोर्टी साउंड दोनों फील कराते हैं कि आप स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट 1,10,000 या 20,000 है तो वहाँ पे आपको सिंपल सी बात है रेडर पिक कर सकते हो, क्योंकि आपका बजट ही उतना है। लेकिन अगर आपका बजट
एक 30 एक 40 हो रहा है, तो वहाँ पे आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। पहली बात, इसमें आपको ज़्यादा पावर मिलती है। पावर ऐसा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसको चलाओगे तो बहुत पावरफुल फील होता है। और वहीं बात करें तो ये दिखने में भी काफ़ी मतलब सही फील होती है। मतलब कि अगर आपके घर में चाहे आपके पापा हैं चाहे आप हो, कोई भी चलाएगा तो ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई अलग गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि ये एक मस्कुलर और एक नॉर्मल टाइप की ये लुक देती है। वहीं अगर राइडर की बात की जाए तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप अगर फैमिली के लिए ले रहे हो तो फैमिली के लिए ये पूरी तरह साबित नहीं हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका जो लुक है काफ़ी स्पोर्टी है। आपके पापा के ऊपर या फिर जितने भी लोग हैं सब के ऊपर ये सूट तो नहीं करेगी। ये तो हो गया। बाकी अगर मेन रीज़न बात की जाए कि आप इसको कब ले सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, अगर आपका बजट कम है, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, तो आप इसको ले सकते हो। बर्डन ये बस नहीं होता है कि हमने एक बार बाइक ले ली, एक बार बाइक तो ले ली है, उसके बाद भी काफ़ी सारे बर्डन होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इसका माइलेज अगर देखा जाए तो ये आपको किसी भी हालत में 55 से 60 का माइलेज देने ही वाली है, और ये 40 से 45 का देगी। तो यहाँ पे भी एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। अगर लेने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि माइलेज किसका ज़्यादा है। इसमें आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है, इसमें आपको कम माइलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको चूज़ी होना पड़ेगा कि हाँ, माइलेज अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए तो इसको लेना है। वहीं पे अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ABS चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ABS तो नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर मैं कहूँ आपको ज़्यादा पावर और ABS चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। वहीं अगर आप एक माइलेज और आपका कम बजट है तो आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक कंपैरिजन ऑफ TVS Apache 160 एंड TVS Raider। दोस्तों, अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।